ओम नमस्कार साथियों। मोटिवेशन विद स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कि जीवन में कठिनाइयों का क्या महत्व है। दोस्तों, जिसके जीवन में संघर्ष, चुनौतियाँ अधिक होती हैं, उसका जीवन चमकदार होता है, उसका जीवन शाहीन होता है। ये कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जिसने मानव का ये चोला धारण किया है, तो संघर्ष तो अवश्य आएंगे ही आएंगे। तो कभी भी इन चुनौतियों से घबराना नहीं, डरना नहीं है। ये हमारी मानसिक और शारीरिक उन्नति करने के लिए आती है। दोस्तों, संघर्ष, चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ कैसे हमें मजबूत बनाती हैं, आइए बाज की कहानी से समझते हैं। प्रकृति ने सभी पंछियों की संरचना लगभग एक जैसी बनाई। 2 पैर, 2 पंजे, 4 से 5 उंगलियां, गर्दन और 2 पंख। ऐसा कोई पंछी नहीं है जिसके पास 4 पंख होते हैं। लेकिन इन सब से अलग हटकर एक नया मुकाम हासिल किया बाज नामक पक्षी ने, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चहचहाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। ध्यान रहे, पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। गणित यानी चाल, दूरी और वेग के दृष्टिकोण से देखें तो मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। हमारी आपकी सोच से बहुत ऊपर। जितने ऊपर अमूमन जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। उस मुकाम पर पहुंचकर वह एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, और फिर यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म, तेरा कर्म क्या है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को हवा ही नहीं लगती कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल आने के बाद उस चूजे के पंख, जो कंजाइन से जकड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं, और यह उसके जीवन का
पहला अवसर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया। अब बिल्कुल करीब आता है धरती के, जहां से वह देख सकता है उसके स्वामित्व को। अब उसकी दूरी धरती से बचती है महज 700 से 800 मीटर, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे लगता है कि उसके जीवन की यह शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी मां का था, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है। यह बाज के चूजे की पहली ट्रेनिंग थी और ये तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक कि उसका बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। ये ट्रेनिंग बिल्कुल एक कमांडो की तरह होती है। हाई प्रेशर एंड मैक्सिमम रिस्क। तब जाकर दुनिया को एक शाहीन बाज मिलता है, जो वायु की दुनिया का अघोषित राजा कहा जाता है। फिर एक समय आता है जब बाज अपने से 10 गुना अधिक वजन के प्राणी का शिकार करता है। हिंदी में कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अपने बच्चों को चिपका कर रखिए, पर एक शाहीन की तरह। उन्हें दुनिया की मुश्किलों से भी रूबरू कराइए। उन्हें लड़ना सिखाइए, संघर्ष करना सिखाइए। ये टीवी के रियलिटी शो और अंग्रेजी स्कूल मिलकर आपके बच्चों को बॉयलर मुर्गे जैसा बना रहे हैं, जिनके पास मजबूत टंगड़ी तो है पर चल नहीं सकते, वजनदार पंख तो है पर उड़ नहीं सकते। प्रकृति ने पंख तो सड़क पर कटने वाले मुर्गे को भी दिए हैं। तो देखा आपने, बाज के जीवन में कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है, उसको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी वो इतना मजबूत बनता है। सीधे सपाट रास्ते पर चलने वाला ड्राइवर कभी कुशल नहीं हो सकता। जो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर, भीड़ वाले रास्तों पर गाड़ी चलाता है, उसके अंदर कुशल ड्राइवर के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। तो ये कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को निखारने आती हैं, हमारी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आती हैं। ये कठिनाइयाँ हमें तेजवान बनाती हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही संघर्षों से हमारा मानसिक और शारीरिक स्तर मजबूत होता है, आत्मबल मिलता है। संघर्ष में ही छिपा है हर्ष। जब हम इसे पार करते हैं तो हमारा जीवन सुखद अनुभव से भर जाता है।
हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।